बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मशहूर प्ले बैक सिंगर और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन 18 जुलाई सन 1927 को भारत की रियासत राजस्थान में पैदा हुए थे। मेहदी हसन गज़ल गायकी की तारीख की एक अजीम तरीन और बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। मेहदी हसन की गायकी भारत और पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल है। भारत की मुमताज़ गुलकार लता मंगेशकर ने एक बार उनके एजाज़ में ये कहा था कि मेहदी हसन की आवाज़ दरअसल भगवान की आवाज़ है। मेहदी हसन एक सादा तबीयत के इंसान थे और बाज़ औक़ात बात सीधी मुंह पर कर दिया करते थे। फिल्मी मौसीकी की ज़रख़ेज़ दौर में मेहदी हसन को अहमद रुश्दी के बाद दूसरे पसंदीदा तरीन गुलकार का दर्जा हासिल रहा। मेहदी हसन ने गुलकारी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से तकरीबन 8 साल की उम्र में हासिल की। 8 साल की उम्र में ही वो मौसीकी के हर रुमूज़ से वाकिफ़ हो चुके थे। 1947 में 20 साल के मेहदी हसन ने अपने अहल खाना के साथ हिजरत की और पाकिस्तान के एक शहर चीचा वतनी में मेहनत मजदूरी के तौर पर साइकिलें मुरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मैकेनिक के काम में महारत हासिल की और पहले मोटर मैकेनिक और उसके बाद ट्रैक्टर के मैकेनिक बन गए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो मौसीकी की रियाज थी वो भी बदस्तूर जारी रखी। मौसीकी की का बाकायदा आगाज़ 1952 में रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक उन्होंने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गा चुके हैं। उनके सुर की ये दास्तान कई दहाइयों पर मुहित है। फिल्म के लिए मेहदी हसन ने जो पहला गीत रिकॉर्ड करवाया वो कराची में पाकिस्तानी फिल्म शिकार के लिए था। शायर यज़दानी जालंधरी के लिखे गए इस गीत की धुन मौसीकार असगर अली और मोहम्मद हुसैन ने तरतीब दी थी। गीत के बोल थे, नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा ना हो जाए। और इसी फिल्म के लिए उन्होंने एक और गीत मेरे ख्वाबो ख्याल की दुनिया लिए हुए फिर आ गया कोई रुखे ज़ेबा लिए हुए भी गाया था। सन 1960 और 70 की दिहाई में उनका शुमार मुल्क के और अवाम के पसंदीदा तरीन फिल्मी गुलकारों में होता था। संतोष कुमार, दरबान, वहीद मुराद और मोहम्मद अली से लेकर नदीम और शाहिद तक हर हीरो ने मेहदी हसन के गाए हुए गीतों पर अपने लब हिलाए। संजीदा हलकों में उनकी हैसियत एक गज़ल गायक के तौर पर मुस्तहकम रही और इसी हैसियत में उन्होंने बरसगीर के कई मुल्कों के दौरे भी किए। मेहदी हसन खान साहब ने तकरीबन 441 फिल्मों के लिए गाने गाए और उनकी तादाद तकरीबन 626 के करीब बनती है। फिल्मों में जो उर्दू फिल्में थीं उनकी तादाद तकरीबन 366 है, जिसमें उन्होंने 541 गाने गाए। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया और तकरीबन 74 पंजाबी फिल्मों में 82 गीत गाए। उन्होंने 1962 से लेकर 1989 तक तकरीबन 28 साल मुसलसल फिल्मों के लिए गायकी की। फिल्मी गीतों में उनके तकरीबन 100 से ज़्यादा गाने अदाकार मोहम्मद अली पर फिल्माए गए। इसके अलावा मेहदी हसन खान साहब ने एक फिल्म शरीके हयात 1928 में बतौर अदाकार के भी काम किया था। 1956 में एक तवील जद्दोजहद के बाद मेहदी हसन को फिल्मी गुलकार बनने का मौका मिला और उसके लिए उन्हें कराची जाना पड़ा। कराची में उनके एक मुंह बोले भाई पंडित गुलाम कादिर कराची रेडियो से बतौर मौसीकार मुंसलिक थे और उन्हीं की सिफारिश पर मेहदी हसन को रेडियो पाकिस्तान पर गज़लें गाने का मौका मिला। उनकी पहली गज़ल जो रेडियो पर मशहूर हुई थी वो मीर तकी मीर की मशहूर ज़माना गज़ल थी, देख तो दिल के जान से उठता है। भारत में उनके एहतराम का ये आलम था कि लता मंगेशकर ने उनकी आवाज़ को भगवान की आवाज़ से ताबीर किया था। इसके अलावा एक दफ़ा जब वो नेपाल के दौरे पर गए थे तो नेपाल के शहनशाह उनके एहतराम में उठ खड़े हुए थे और वो बड़े फ़ख्र से बताते थे कि उन्हें
مہدی حسن خان صاحب کی کئی غزلیں یاد ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعزاز میں انہیں تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ 1979 میں مہدی حسن کو بھارتی سرکار نے اپنے ہاں دعوت دی اور کے ایل سہگل ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ ان کے انتقال کے بعد جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس تھی، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو راجستھان میں مہدی حسن کا آبائی گاؤں ہے، اس میں ان کا کانسی کا مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا اور ایک سڑک بھی جو ہے ان کے نام سے منسوب کی جائے گی۔ مہدی حسن خان صاحب کو بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں سے چند ایک کی جو تفصیل ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے فلم فرنگی میں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پھر اس کے بعد فلم سائیکا، فلم زرکا، فلم میری زندگی ہے نغمہ، فلم نیا راستہ، فلم شرافت، فلم زینت، فلم شبانہ اور فلم آئینہ میں ان کو نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کے مشہور صدر ایوب خان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ سال 1979 میں جالندھر انڈیا میں سہگل ایوارڈ حاصل کیا اور سن 1983 میں نیپال میں بھی انہوں نے ایک صدارتی ایوارڈ حاصل کیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ جنرل پرویز مشرف نے ہلال امتیاز سے ان کو نوازا۔ مہدی حسن کو پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کراچی نے جولائی 2001 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستان کے سربراہان مملکت جیسے کہ ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف بھی ان کے مداحوں میں شامل تھے اور انہیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نواز چکے تھے، لیکن مہدی حسن کے لیے سب سے بڑا اعزاز وہ ہے جو ان کو عوام کی طرف سے بے پناہ مقبولیت اور محبت ملی۔ پاک و ہند سے باہر بھی جہاں جہاں اردو بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ آباد ہیں، مہدی حسن کے وہ مداحوں میں شامل ہیں اور ان کی محبت سے وہ سرشار ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا جو اکثر وقت تھا وہ یورپ اور امریکہ کے دوروں میں بھی گزرتا تھا۔ ان کے شاگردوں میں سب سے پہلے پرویز مہدی نے نام پیدا کیا اور تمام عمر اپنے استاد کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ بعد میں غلام علی، سلامت علی، آصف جاوید نے بھی ان کے ہونہار شاگردوں کی حیثیت سے اپنا نام زندہ رکھا۔ گوگل نے 18 جولائی کے جو کہ ان کا برتھ ڈے ہے، اس کی نسبت سے ایک خصوصی ڈوڈل بھی جاری کیا ہے۔ کافی عرصہ عدالت میں گزارنے کے بعد بالآخر 13 جون سن 2012 کو کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں علم و فن کا یہ عظیم شاہکار اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔